Assalamualaikum everyone. Welcome to lecture number 5 of chapter 1 digestive system. Class 10 biology का chapter number 1 पढ़ रहे हैं अभी हम. अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल डाइजेशन और इसके क्या क्या पूरे स्टेप्स होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है. बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है, लाइक जो डाइजेशन इटसेल्फ जो प्रोसेस है, वो अब हम डिस्कस करेंगे एंड वो उसकी क्या चीज़ें होती हैं. अब जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, केमिकल डाइजेशन डिफरेंट एरियाज में होती है एंड इट स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी. तो ओरल कैविटी में क्या होता है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हो, लाइक जब फूड लिया जाता है, तो सबसे क्या होता है, टेस्ट होता है. आप यू टेस्ट द फूड एंड आप स्मेल करते हैं खाने को एंड देन यू फील इट, लाइक टंग में हर जगह यू फील इट. फिर वो जो फूड है वो मैकेनिकल डाइजेशन पहले उसकी होती है, जिसमें दांत यूज होते हैं, जो टीथ हमने पढ़ा था पूरा ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. तो वो च्यू करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो सारा होता है. फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमने पढ़े थे ऊपर कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जो कि एज यू नो कि उसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है और एंजाइम्स होते हैं. अब उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, जो कि आपने शायद 9th क्लास में दो नाम पढ़े होंगे, अमाइलेज और लाइपेज. अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च वगैरह पे एक्ट करता है और लाइपेज फैट्स पर. तो ये डाइजेशन, बेसिक डाइजेशन जो है, ये स्टार्ट हो जाती है माउथ के अंदर. ये केमिकल डाइजेशन है, सही है. सो अब सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है. एंड नाउ वी नो कि कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. तो सबसे पहली पॉलीसेक्राइड होती है विच इज स्टार्च. तो स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में विच इज द डाइसेक्राइड. इससे ज़्यादा आगे जिसको नहीं होता, क्योंकि अभी ज़ाहिर माउथ में इतनी देर तक डाइजेशन नहीं होती. तो बाकी जो कंप्लीट होने वाली होती है, जिसमें मोनोसेक्राइड बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, वो स्टमक में होती है. लाइपेज में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फैट्स है, वो डाइग्लिसराइड्स में, अगेन वो भी उसमें बन जाती है, बीच वाली फॉर्म में आती है डाइसेक्राइड्स, और कुछ फ्री फैटी एसिड्स बन जाते हैं. तो यहाँ पर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है. फिर फूड जो है वो बनता है बोलस, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा कि सॉल्विंग में जो फूड की फॉर्म है वो बोलस बन जाती है. तो अब ये बोलस बनकर ओसोफेगस से फेरिंग्स के थ्रू आ जाता है और अब वो स्टमक में आएगा. अब स्टमक में जो डाइजेशन स्टार्ट होती है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी. आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा. चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है. तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं. और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए. पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये. और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी. और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी. अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें. आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे. ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. वो होती है. अब इस अब फूड आ रहा है, हमने जो डिफरेंट वो पढ़े थे स्फिंक्टर्स वगैरह, आपको आई होप याद होंगे कि यहाँ पे थे ना दीज स्फिंक्टर्स. तो जो स्टमक तक लेकर आ रहा होता है जो स्फिंक्टर, उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. दिस इज द कार्डियक एंड. तो जो ओसोफेगस से स्टमक में कनेक्ट कर रहा होता है, ये स्फिंक्टर है, जो फ्लैप है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं. तो ये क्या करता है, ये फूड को स्टमक में एंटर करवाता है. अब स्टमक के अंदर कुछ जूसेस या कुछ
वो होते हैं ऑलरेडी मौजूद। अब उस मेन जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, बिकॉज स्टमक लाइक गैस्ट्रिक सारा होता है, तो गैस्ट्रिक एसिड वगैरह भी आपने शायद सुना हो, तो वो गैस्ट्रिक जूस होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं एंड एक एसिड होता है, जिसकी वजह से स्टमक बहुत एसिडिक मीडियम होता है स्टमक का। तो इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक बेस होती है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज को स्टॉप करवा देता है, और ये क्या करता है, पेप्सिनोजिन, जो दूसरा यहाँ पर ये आप नाम पढ़ रहे हैं पेप्सिन, पेप्सिन पहले होता है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में, ये पेप्सिनोजिन लिखा है। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, एंजाइम के में पढ़ा था ना कि इनएक्टिव फॉर्म्स भी होती हैं, तो पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो कि एसिड की वजह से एक एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये एसिड क्या करता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है पेट में उसको किल कर देता है। तो अब यहाँ पे एक पूरी एक सेफ बच चुका होता है। फिर जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स पर, तो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर रेनिन होता है, जो कि सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, जो बिल्कुल बेबीज होते हैं उनके अंदर रेनिन भी एक टाइप ऑफ एंजाइम मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट, मिल्क प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है। यानी अगर बिग बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा उनकी डाइट डिपेंडेंट होती है मिल्क पर, तो ऐसा एक एंजाइम होना ज़रूरी है जो कि मिल्क को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो वो सिर्फ इसीलिए इन्फेंट्स में होता है। फिर म्यूकस होता है स्टमक के अंदर, जो कि स्टमक की लाइनिंग को भी HCl से बचा के रखता है। अगर म्यूकस ना हो तो ये जो HCl बहुत फ़ायदा कर रहा है हमारे लिए कि डाइजेशन में, वही डायरेक्टली आपके स्टमक को ही इफेक्ट कर दे और स्टमक में फिर एसिडिटी और अल्सर्स वगैरह बन सकते हैं, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो म्यूकस बहुत हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग द लाइन, प्रोटेक्टिंग स्टमक। फिर इस फेज पे आकर फूड जो बोलस की फॉर्म में आया था वो काइम के अंदर यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। और जब इनफ एसिडिक मीडियम होता है और हमारा पूरा लाइक हो जाता है, तो अब ये फूड जो है ये मूव कर जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट फेज होता है, पार्ट होता है डुओडेनम, तो वहाँ पर फूड चला जाता है काइम की फॉर्म में। और ये वाला जो स्फिंक्टर था इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बस इसमें यही सारी चीज़ें। फिर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर हो गया है तो क्या होगा, अब डुओडेनम में हम सब आ गया है, तो यहाँ पर एंजाइमेटिक डाइजेशन स्टार्ट होती है, स्टार्च की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। स्टार्च की और प्रोटीन्स इनकी स्टार्ट नहीं होती, मतलब एंड होती है बेसिकली। तो स्टार्ट तो हुई भी आ रही होती है स्टार्च की, तो स्टार्च एंड फैट्स की माउथ में स्टार्ट हो गई थी, ओरल कैविटी में, फिर प्रोटीन्स की स्टमक में हुई, एंड यहाँ पर सब आ गए। अब जो काइम होता है ना, वो गॉल ब्लैडर को ट्रिगर करता है बेसिकली कि वो बाइल रिलीज करे, बिकॉज अब फूड एक ऐसी फॉर्म में आ चुका है ना जिसमें डाइजेशन अब कंप्लीट करनी है। तो वो जब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उससे ट्रिगर होता है गॉल ब्लैडर, जो कि हमें पता है कि गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसने स्टोर किया हुआ होता है बाइल को, बनाया बाइल को किसने होता है, लिवर ने। लिवर बाइल बनाता है एंड बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। फिर पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस होता है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कुछ होते हैं जिनका इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो ये 3 तरह के जूसेस एंड पूरा जो आपके पास फ्लूइड्स आ रहे होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर करते हैं। अब इसमें हम अलग अलग पढ़ते हैं सारे काइंड्स ऑफ ये जो फ्लूइड्स हैं। तो बाइल जो है वो हमें पता है क्या, उसमें लिवर ने तो बनाया था, मगर ये ग्रीनिश येलो फॉर्म का कलर का होता है लिक्विड, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका काम क्या होता है, ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है, यानी ये फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए बाइल बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए जिन लोगों का अगर लिवर ट्रांसप्लांट या अगर गॉल ब्लैडर रिमूवल हो जाता है तो वो फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खा पाते, या फैट्स नहीं, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बाइल का ही काम ये वाला होता है कि वो फैट्स को बिल्कुल इमल्सिफाई यानी बिल्कुल डाइजेस्ट कर दे। सो ये इसका प्रोसेस होता है। फिर अच्छा इसमें क्या लिखा है यहाँ पर कि फैट्स को इमल्सिफाई करता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में होने का फ़ायदा ये होता है कि सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और एंजाइम ज़्यादा सरफेस एरिया पर इजीली एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है। फिर पेनक्रियाटिक जूस आती है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजेन, ये यहाँ पे नाम लिखे हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ये दोनों नाम तो यू गाइज नो। तो अमाइलेज पता है स्टार्च पे एक्ट करता है, लाइपेज फैट्स पे करता है, और ट्रिप्सिनोजेन ये एक टाइप ऑफ ये भी एक टाइप ऑफ एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स पर एक्ट करता है, इसको ट्रिप्सिन कहते हैं हम, जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो ट्रिप्सिन होती है। तो ये 3 एंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूस से आते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो पॉलीसेक्राइड्स, वही जो अमाइलेज स्टार्च पे करना है तो पॉलीसेक्राइड से माल्टोज बना के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। फिर अब आखिर में डाइजेशन होती है जिजोजिनम एंड इलियम में। जो जेजुनम है, यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो होते हैं इरिप्सिन, क्योंकि पेप्टाइड्स एंड अमाइनो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स में आए थे, अभी बिल्कुल अमाइनो एसिड्स तक कहीं कभी भी प्रोटीन नहीं पहुंचा है। तो जो सारा अब प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट होती है कहाँ पर, जेजुनम एंड इलियम में, जहाँ पे इरिप्सिन जो है वो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर आती है एंटेरोकाइनेज जो कि ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करती है, एंड जिससे ट्रिप्सिन भी एक्टिवेट होकर वही प्रोटीन्स का ही काम करता है। फिर लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में करता है। तो यहाँ पे ये सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, और जो बची हुई होती है वो इलियम में कंप्लीट हो जाती है, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। सो जैसे पता था ना, शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, फंक्शन। सो उनमें पहला था डाइजेशन, वो इनफैक्ट इंजेशन, फिर डाइजेशन, यहाँ तक इंजेशन एंड डाइजेशन कंप्लीट हो गए। अब एब्जॉर्प्शन पर आ रहे हैं, थर्ड स्टेप पर। सो जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है। वहाँ पर क्या एक स्ट्रक्चर होता है जिस कॉल्ड अ विलाय। विलाय कुछ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये चीज़ों को एब्जॉर्ब, अब वो फिंगर लाइक होने का क्या फ़ायदा है कि वो जितने ज़्यादा फिंगर्स होंगी सो वो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ईजी हो जाती है, ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यहाँ पर सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो है वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होती हैं। जो सिंपल शुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज। अमाइनो एसिड तो है ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो लैक्टियल्स में, यानी अच्छा, तो जो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, लिम्फ का ये स्ट्रक्चर, उसका विलाय का ये स्ट्रक्चर होता है। अंदर ये लिम्फ वेसल होती है, और साइड पे ब्लड कैपिलरीज पूरी ये भरी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो शुगर एंड अमाइनो एसिड है वो एब्जॉर्ब होकर इधर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, एंड जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स हैं वो लिम्फ कैपिलरीज में जाता है। लिम्फ कैपिलरी एक काइंड ऑफ वही होती है, वो एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेसिकली इंसानों में, अदर देन द ब्लड सिस्टम। सो उसमें लिम्फेटिक वेसल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो लिम्फ वेसल जो है वो फैट्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन में, ये एब्जॉर्प्शन हो किस तरह रही होती है, वो डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। अब इसमें आप लोगों के बुक में या इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम बस यहीं तक ही रहेंगे कि किस तरह होती है, बस वो डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ यही सारा कुछ है। अब जो एब्जॉर्ब फूड था वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर करता है, और वो विलाय में पास होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम से कैपिलरीज होती हैं जो कि जो वेन बन जाती, वेन्स में कैपिलरीज वेन फॉर्म करती हैं। फिर जो वेन्स होती हैं वो सारी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन बनाती हैं जो कि हिपैटिक पोर्टल वेन होती है। ये इधर नाम लिखा है और यहाँ भी लिखा है हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये सारी जो ये वेन्स हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन, ये सारा ब्लड और सारी जो चीज़ें हैं वो कैरी करके लिवर में ले जाता है। इसलिए लिवर को हम कहते हैं स्टोर ऑफ ऑल द फूड, ये जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उनका स्टोर जो है वो लिवर में होता है, तो यहाँ तक पहुँच जाता है। अब एब्जॉर्प्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है वो बस यही होती है कि वाटर और कुछ विटामिन की वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। फिर आते हैं हम एसिमिलेशन पे, जो कि फोर्थ स्टेप था, फोर्थ फंक्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स है ना वो बॉडी यूज़ करना शुरू करती है। तो अब ज़ाहिर है अगर वो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी तो क्या करेगी, वो एटीपी बनाएगी, वो एटीपी से एनर्जी मिलेगी, सारा कुछ होता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले साल आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे काफ़ी हद तक डिटेल में, तो इसलिए अभी इतनी डिटेल में नहीं है, बस इतना पता होना ज़रूरी है कि एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब बॉडी को फ़ायदा देना शुरू कर रहे हैं, वो अब बॉडी सेल से यूज़ हो रहे हैं। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैट्स वगैरह इनकी रेस्पिरेशन में यूज़ होंगे, और सब चीज़ों से, या अगर रिप्रोडक्शन होनी है तो इन सारे कामों में अब एसिमिलेशन से एनर्जी यूज़ होती है। देन वी कम टू डेफिकेशन, जो कि बस एक छोटा सा स्मॉल सा पार्ट होता है, वही जिसमें कि अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था, यानी जो बिकॉज खाना था बहुत सारा खाते हैं, बट जितना डाइजेस्टेड पार्ट था वो सारा डाइजेस्ट होकर एसिमिलेशन में चला गया। अब जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया पार्ट, या जो सेमी सॉलिड वेस्ट बन चुका है फीसस की फॉर्म में या स्टूल की फॉर्म में, तो वो रेक्टम के थ्रू पास हो जाता है, पास आउट हो जाता है आपकी बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस हमने पढ़ी है पहले, जो रिदमिक मसल्स की एक प्रोसेस होता है, उससे वही काम होता है, एंड आपकी बॉडी सारा फूड जो सेमी सॉलिड एक फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट कर देती है। ये सारा होता है। हम रोल ऑफ लिवर वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में